हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे हेलोअरीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण कि हेलोअरीन्स कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोअरीन्स का रासायनिक गुण। पहला इसका जो रासायनिक गुण है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल का बाहर निकलना और उसी की जगह पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, इस तरह का अभिक्रिया कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने यह भी बताया था कि जितने भी हेलोजन एटम्स, चाहे वह हेलो एल्केन्स में हो या तो हेलोअरीन्स में, सभी का सभी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, वे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सबके पास जो है सो नेगेटिव चार्जेज होते हैं, यानी सब का सब न्यूक्लियोफाइल है। तो एक नेगेटिव चार्ज हटेगा हेलोजन वाला हेलोअरीन से, उसी की जगह पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसी के स्थान पर आ जाएगा। तो देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या क्या रिएक्शन दिखाता है। यह है मेरा क्लोरोबेंजीन, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं कि किस तरह से नामकरण किया जाता है। यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में Cl पर कैसा चार्ज होता है, माइनस। हेलोजन एटम है और न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना, यानी Cl हटेगा तो इसी की जगह पर नेगेटिव चार्ज वाला एटम और मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा। पहला जो अभिक्रिया इसमें दिखाया गया है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो Na पर प्लस होता है और OH पर माइनस होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। और यहाँ पर Cl जो है सो न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl की जगह को सब्स्टिट्यूट करेगा किसके द्वारा, OH के द्वारा। लेकिन पहले जब अभिक्रिया होता है तो डायरेक्टली Cl को OH सब्स्टिट्यूट नहीं करता। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे क्लोरोबेंजीन को मिक्स किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो Cl है वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके किसके मिलने से, क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन और NaOH के सिर्फ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन पे जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर Cl और H हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा तो बचेगा यहाँ पर ONa, और Cl तो बाहर निकल चुका होगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ONa, तो बनेगा यहाँ पर बेंजीन पर ONa, और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन था वह मिलकर बना लेता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस कंपाउंड को जो है सो सोडियम फेनॉक्साइड के नाम से जानते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड के साथ साथ बना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पुनः जो है सो अभिक्रिया करता है। किस तरह से करता है, तो सोडियम फेनॉक्साइड का सोडियम एटम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन एटम आपस में मिलकर बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ऑक्सीजन बच जाएगा और इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जाके बन जाएगा इस तरह से आपका एक फेनॉल का कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। तो फेनॉल का प्रिपरेशन इस तरह से किया जाता है ना। किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दोबारा रिएक्शन दिखवाए हैं, क्या इसी में लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बशर्ते यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग NaOH को मिक्स करेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड यही बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड, और साथ में फेनॉल बनेगा उसके बाद, क्योंकि इसमें दो बार अभिक्रिया हो रहा है, एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते। दो बार अभिक्रिया हो रहा है तो इसको दो स्टेप में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले यह फेनॉक्साइड बनाया सोडियम फेनॉक्साइड, फिर बना फेनॉल, है ना, दो स्टेप दिखाना जरूरी है। उसके बाद है दूसरा अभिक्रिया कि जब क्लोरोबेंजीन को मिक्स करते हैं कॉपर साइनाइड से, कॉपर साइनाइड से, जिसमें Cn जो है न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और कॉपर जो है सो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, कुछ इस तरह से। अब Cn यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में Cl न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर Cn न्यूक्लियोफाइल है। Cn को साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप,
यानी कि कॉपर जो है सो Cl के साथ मिलकर बना लेगा कॉपर क्लोराइड, जबकि Cn जो है सो कॉपर की जगह पर आ जाएगा, तो बनेगा आपका कुछ इस तरह से, जिसको साइनोबेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबेंजीन के नाम से जानते हैं इसको। उसी तरह से तीसरा रिएक्शन है कि जब हेलोबेंजीन यानी हेलोअरीन को अमोनिया के साथ मिक्स किया जाता है NH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ किसके, तो कॉपर के ऑक्साइड के साथ Cu2O, दोनों को साथ में मिक्स करना। और यह ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जितना लिखा गया है तीनों में उतना टेम्परेचर देना है ना। जब भी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग लेबोरेटरी में तो टेम्परेचर और प्रेशर का ज्यादा ध्यान रखते हैं, और इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर ही रिएक्शन जो है सो सक्सेसफुल होता है ना। यह भी ध्यान में रखना है। इसलिए सभी रिएक्शन में जो है सो टेम्परेचर और प्रेशर साथ में लिखा गया है, उसको भी लर्न करना है कि कौन सा अभिक्रिया कितने टेम्परेचर और प्रेशर में होती है। यहाँ पर जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को मिक्स करते हैं NH3 के साथ तो क्या होता है, उसके साथ NH3 के साथ और भी मिक्स करते हैं कॉपर का ऑक्साइड, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस और कुछ प्रेशर, है ना। तो जब मिक्स करते हैं तीनों आपस में तब क्या होता है, यह जो कॉपर है, यह जो कॉपर, कितना कॉपर है, दो कॉपर है, इसके लिए 2 Cl चाहिए। अब 2 Cl चाहिए तो उसके लिए यह 2 बार लेना पड़ेगा, यह क्लोरोबेंजीन 2 बार लेना पड़ेगा। तो 2 कॉपर है 2 Cl क्या बना लेगा, कॉपर क्लोराइड बना लेगा। और NH3 में से 2 हाइड्रोजन और एक आपका इसका ऑक्सीजन बना लेता है आपका वाटर। क्या बना लेता है, वाटर। उसके बाद इसमें जो NH बचा और एक हाइड्रोजन जो है सो मिलके बना लेता है आपका NH। क्या बना लेता है, NH2, जिसको हम लोग जोड़ देते हैं बेंजीन में। तो क्या हुआ इसमें भी क्या हुआ कि जो NH3 है अमोनिया, उसके साथ जो मिक्स किया गया कॉपर का ऑक्साइड और उसके साथ जो मिक्स कर रहे हैं 2 बार किसका, क्लोरोबेंजीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपस में यह मिलके यानी कि यहाँ पर जो है 2 बार प्रोडक्ट बनेगा। तो आपस में जब भी दोनों का विक्रय करवाया जाता है तो NH2 ग्रुप Cl को रिप्लेस करता है और कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, तो Cl के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकलता है। और NH3 में से जो कि 2 बार इसमें भी लिया जाएगा, दो हाइड्रोजन मिलकर बना लेता है वाटर। एक हाइड्रोजन पहला NH3 से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा NH3 से, और एक ऑक्सीजन बना लेता है वाटर, और बन जाता है मेरा एनिलीन का एक कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एनिलीन। इस कंपाउंड से हम लोग पहले भी परिचित हो चुके हैं, क्यों और कहां पे, तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने दिखाया है। उसी तरह से आगे है कि क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में एक NO2 ग्रुप जुड़ा है जिसको नाइट्रो बोलते हैं। वो भी कहां जुड़ा है, 4th पोजीशन में, बेंजीन के 4th पोजीशन या तो पारा पोजीशन बोलते हैं। तो जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और रिएक्शन अभी भी NaOH के साथ ही करवाना है तो फर्क होता है, क्या परिवर्तन आता है सो देखो। अभी हम लोगों ने देखा कि जब क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ डायरेक्टली तो 300 डिग्री सेल्सियस और 623 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है ना। 623 केल्विन लिखो या तो 300 डिग्री सेल्सियस लिखो। यहाँ पर क्या होगा, तो आपका प्रेशर होगा 300 एटीएम प्रेशर और यहाँ पर होगा 623 केल्विन, कुछ इस तरह से, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर पड़ता है 623 केल्विन जरूरत और पड़ता है 380। यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं पारा पोजीशन में और वही रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ पहले और फिर बाद में किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब टेम्परेचर जो कि 623 केल्विन जरूरत पड़ रहा था अब जरूरत पड़ता है 443 केल्विन। क्या फर्क आया, इसमें NO2 नहीं था, इसमें NO2 है, यानी NO2 के ग्रुप के जुड़ने से इसका रिएक्टिविटी और बढ़ गई या और ज्यादा क्रियाशील हो गया NaOH के तौर पर। तो जैसे ही रिएक्शन करवाया गया तो यह जल्दी अभिक्रिया किया जिसके कारण टेम्परेचर जितना पहले जरूरत पड़ रहा था उससे कम हो 443 हो। अब इसमें फिर से अभिक्रिया वही होगा, इसमें क्या होगा, Na पर प्लस है और Cl पर क्या है, माइनस है। तो क्या होता है, Na पर प्लस है और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पर माइनस होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो जो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और इसमें जो Cl क्या बना लेगा, HCl। और सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से अभिक्रिया किया था ONA ही बनेगा पहले और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जुड़ के बना लेगा फेनॉल। सेम अभिक्रिया यहाँ पर
पहले NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा आपका इस तरह से कंपाउंड, फेनॉल का ग्रुप रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा NaOH। तो यह ध्यान में रखना है कि जब भी साथ में लिखेंगे तो दोनों लिखना पड़ेगा, NaOH और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेंपरेचर 423। वहीं अगर एक NO2 के जगह पर आप 2 NO2 अगर इसमें अटैच कर दें क्लोरोबेंजीन में, तो इसका रिएक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से रिएक्शन यह और भी जल्दी होता है, यानी Cl को OH माइनस के द्वारा और भी जल्दी रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि टेंपरेचर रिएक्टिविटी के कारण बढ़ जाता है 368 केल्विन। हम लोग को बाहर से ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता है। क्यों ऐसा हुआ? तो NO2 ग्रुप जैसे ही जुड़ा तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एक NO2 था 443 केल्विन हो गया 623, 2 NO2 हुआ तो 443 से कम हो गया 368। उसी तरह से अगर 3 NO2 का ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए क्लोरोबेंजीन में, तो इसमें NaOH का जोड़ने का जरूरत भी नहीं, और सिंपली इसमें वाटर के साथ गर्म करेंगे तो जो है सो वाटर का हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से HOH। वाटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H और साथ में OH, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर 3 NO2 जो ग्रुप जुड़ा रहता है तो सिंपल हीट में यह अभिक्रिया कर जाता है वाटर के साथ, और H और Cl मिलकर बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और OH जुड़ जाता है यहाँ, जैसा कि यहाँ पर दिखा है। और इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल या तो सिंपली पिक्रिक एसिड, है ना। इसका नामकरण कैसे किया गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे तो बेंजीन के दूसरा पोजीशन, चौथा और छठा में ही नाइट्रो है। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, 3 को है इसलिए ट्राई नाइट्रो, और चूंकि बेंजीन पर OH को फेनॉल बोलते हैं इसलिए नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल हो गया। यह था पहला रासायनिक गुण जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद है दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल के जस्ट अपोजिट हम लोग समझ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब था वैसे एटम्स और मॉलिक्यूल जिसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या कि वैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं देखेंगे। पहला है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नाम ही है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और यह दो तरह से होता है, एक तो अल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो यह दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन तो इसको लिखोगे सिर्फ, लेकिन अगर पूछा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन तो सिर्फ इसको लिखो, यह ध्यान में रखना। अब अल्काइलेशन और एसाइलेशन किस तरह से होता है देखते हैं। क्लोरोबेंजीन है मेरे पास, इसमें अल्काइल हैलाइड को मिक्स करें, अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन्स जो पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को हेलो अल्केन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब वाटर के एब्सेंस, है ना, वाटर के एब्सेंस में नमी नहीं होना चाहिए। तब क्या होता है कि जो इस बेंजीन का सेकेंड पोजीशन, यह हो गया 2 या 3 या 4, क्योंकि 1 तो यहां से स्टार्ट होगा, या 5th पोजीशन ये 6th पोजीशन। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन के 2 मोल को 2 मोल ऑफ हेलो अल्केन से मिलाते हैं तो क्या होता है, बेंजीन के सेकेंड पोजीशन से एक बार हाइड्रोजन निकलता है और एक बार निकलता है हाइड्रोजन आपका 4th पोजीशन से। 2 क्लोरोबेंजीन है तो एक बेंजीन से निकलेगा, तो एक बार हाइड्रोजन इस Cl के साथ बना लेगा HCl, CH3 एक बार यहाँ पर जुड़ेगा। इस तरह से एक बार जो 4th पोजीशन हाइड्रोजन था उसके साथ Cl बनाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक बार CH3 यहाँ पर जुड़ता है। यानी कि जब भी हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन को, है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन करवाते हैं, यानी हेलो अल्केन से अभिक्रिया करवाते हैं, यह दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है। एक बार मिथाइल ग्रुप या तो अल्काइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप सिंपली बोल सकते हैं, एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो एक बार आपका सेकंड पोजीशन में जुड़ता है क्लोरीन की CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, और एक बार 4th पोजीशन जिसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं और पैरा पोजीशन भी बोलते हैं। तो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, और दोनों में से जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है ज्यादा क्वांटिटी में जो बनता है वो है पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट, है ना। तो यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑर्थो और पैरा में ज्यादा मेजर ज्यादा क्वांटिटी किसका फॉर्मेशन होता है, तो पैरा प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट का ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्मेशन होता है। इसको अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं,
क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेंजीन यानी हेलोअरीन में ऐड हो रहा है। उसके बाद एसाइलेशन रिएक्शन, है ना। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसाइल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ हेलोबेंजीन को अभिक्रिया करवाया जाता है। एसाइल ग्रुप मतलब कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे यह एसाइल ग्रुप, एसिटाइल बोलते हैं इसको, या तो एसाइल भी बोलते हैं, जिसको एसिटाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 मोल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो जिस तरह से अल्काइलेशन होता है उसी तरह से जो है सो एसाइलेशन या तो एसिटाइलेशन भी होता है ना। इसमें भी क्या होता है कि एक बार सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन और एक बार फोर्थ पोजीशन से हाइड्रोजन, सेकेंड पोजीशन का हाइड्रोजन और Cl अगर मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है तो यह एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, अगर फोर्थ पोजीशन का हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाता है कंपाउंड तो एक बार यह एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा और दो तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखो एक बार 2 में जुड़ा, एक बार 4 में जुड़ा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो 2-क्लोरोएसिटोफेनॉल और इसका नाम 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल। और इसमें भी जो है सब मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पोजीशन वाला भी होगा, 4 पोजीशन वाला ही होगा, है ना। तो यह ध्यान में रखना है और यह इंपॉर्टेंट भी है, फिटल-क्राफ्ट रिएक्शन। और पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला 1 नंबर में पूछता है एग्जाम में, देखा गया है 2-3 साल पूछा जा चुका है, तो यह ध्यान में रखना और इसका फॉर्मूला को लर्न कर लेना, है ना। तो यह था मेरा दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके लिए, तो हेलोअरीन्स के लिए, क्योंकि हम लोग ने अभी एक केमिकल रिएक्शन देखा, फिटल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें और भी है 2-3, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और कौन-कौन से वह रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिखाते हैं हेलोअरीन्स के द्वारा।